नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। पीएम ने की बीमा सखी योजना की शुरुआत, बोले गरीबी को मिटाने में अहम भूमिका निभाएगी उत्तर भारत ऊर्जा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के सेक्टर 13-17 मैदान से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बीमा सखी योजना शुरू की। बीमा सखी योजना कार्यक्रम का थीम भी स्वावलंबी नारी खुशहाली हमारी रखा था। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल समेत 3 केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री मंच से हरियाणा, हिमाचल और त्रिपुरा की महिलाओं को बीमा सखी योजना का पत्र दिए। बूंदाबांदी ने बदला हरियाणा का मौसम, प्रदेश में शीतलहर और धुंध की दस्तक। क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिला। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व सोनीपत के कुछ हिस्सों में शहर व आसपास के एरिया में बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं हवा का पैटर्न बदलने से हवा नमी युक्त हो गई। प्रदेश में सबसे कम हिसार का तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया है। पानीपत में भी न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज हुआ। एक है तो सुरक्षित है, देश के लिए कैसे बना मिसाल, पीएम मोदी ने बताई हरियाणा की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने एक है तो सुरक्षित है के मंत्र को स्वीकार किया और अब पूरे देश के लिए ये एक मिसाल बन गया है। इस साल अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जीत की हैट्रिक लगाने और लगातार सूबे में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री की हरियाणा में ये पहली सार्वजनिक सभा थी जहां वो भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने आए थे। हरियाणा में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान, इस महिला चेहरे पर लगाया दाव। बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के नेता रेखा शर्मा अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही। इस दौरान वो कई बार बयानों को लेकर विवादों में आई। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा चुनाव में इसराना सीट से जीत दर्ज की थी और नैब सिंह सैनी सरकार में पंचायत एवं विकास खान एवं भूविज्ञान मंत्री बने। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हरियाणा की महिलाओं ने तीसरे दिन जीते 7 स्वर्ण। हरियाणा ने यहां कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में चल रहे सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 के अंतिम दिन रविवार को महिलाओं की श्रेणी में 7 स्वर्ण पदक जीती। पहले पुरुषों के फ्री स्टाइल डिवीजन पर हावी होने के बाद हरियाणा ने महिला वर्ग में 10 स्वर्ण पदकों से 8 जीतकर कुल 235 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रदर्शनकारियों पर गिराए गए केमिकल वाले फूल, किसानों के आरोप में घिरी हरियाणा पुलिस। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर फूल बरसाए, अदरक वाली चाय भी पिलाई, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और कंटीली तीरों और बैरिकेड्स को उठाना शुरू किया तो उन पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां भी बरसाई। किसानों का कहना है कि पुलिस ने चाय पिलाने और फूल बरसाने का वीडियो बनाया ताकि उसे कोर्ट में दिखाया जा सके, लेकिन जब रबड़ की गोलियां दागी तो वीडियो बनाना बंद कर देती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके ऊपर जो फूल बरसाए वे केमिकल वाले थे, जिससे कई किसानों की तबीयत खराब हो गई। न होगी 13वीं और न ही शादी में बजेगा डीजे, हरियाणा की इस पंचायत का फरमान। हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना मंडी के हलके के गांव खैरी ने सामाजिक हित से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया है जिसके अनुसार अब गांव की शादी में डीजे नहीं बजाया जाएगा। साथ ही किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर 13वीं संस्कार भी नहीं किया जाएगा। अगर पंचायत के फैसले के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जाखल में नशे के खिलाफ लामबंद हुए लोग, थाने में पहुंचकर नशा तस्करों पर कार्रवाई की उठाई मांगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बसे जाखल क्षेत्र में नशे के खिलाफ लोग लामबंद होने लगे हैं। सोमवार को गांव जाखल के सरपंच अर्जुन सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस प्रशासन से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। इससे पहले ग्रामीण गांव के स्कूल भी गए हैं जहां अध्यापकों के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर चर्चा की।
निजी चैनल के पत्रकार को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट हुआ रद्द। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है मामला। चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार के खिलाफ जमानत रद्द कर दी गई है और गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था, जो 2013 के पॉक्सो मामले के संबंध में एक दिन अदालत में पेश नहीं होने पर जारी किया गया था। जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने पत्रकारों को 12 दिसंबर 2024 को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले नए जमानत बॉन्ड को स्वीकार करके उसी दिन उसकी जमानत याचिका पर विचार करे और उसका निपटारा करे। गुरुग्राम के इंडी होटलों को बम सुड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। पुलिस से जांच में सामने आया ये सच। हरियाणा में गुरुग्राम के इंडी होटलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आए हैं। ये मेल सोमवार सुबह 9:30 बजे भेजे गए हैं। गुरुग्राम में इंडी की श्रृंखला के 5 होटल हैं। ये सेक्टर 45, साइबर हब समेत अनेक जगहों पर है। होटल प्रबंधकों ने इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी। इस पर डॉग और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार ये सभी मेल फर्जी हैं, सिर्फ डराने के लिए किए गए हैं। पुलिस मेल भेजने वाले आरोपित की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जिस सिस्टम में ये मेल भेजा गया है उसका आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। शराब, लड़कियां और कॉइन्स। गुरुग्राम के फार्म हाउस में चल रहा था कसीनो। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 40 लोग गिरफ्तार। सोसाइटी के फ्लैट में ऑनलाइन सट्टे के अड्डे पर छापेमारी के बाद अब गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में कसीनो पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 टीम ने एक मौके से 3 मुख्य आरोपियों सहित 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैपल फार्म गांव कादरपुर में हुई छापेमारी में पकड़े गए आरोपी दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ व अन्य शहरों से हैं। इनमें 5 महिला भी शामिल बताई जा रही है। सेक्टर 65 थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके में से 2 कसीनो टेबल, 3000 से ज्यादा टोकन और 6 पैकेट ताश बरामद की गई है। हरियाणा में जमीन विवाद में चाचा का गला काटा, हालत गंभीर। आरोपी ने भाइयों को कहा, अगला नंबर तुम दोनों का। हरियाणा के सोनीपत में जमीन के विवाद में युवक ने अपने चाचा का गला काट दिया। पिता को तलाश करते हुए चचेरे भाई बैठक में पहुंचे थे। उनके ताऊ के बेटे ने कहा कि तुम्हारे पिता को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। व्यक्ति का हालत नाजुक है और दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जटवाड़ा गांव के रहने वाले प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसका पिता रामप्रकाश 7 दिसंबर को किसी काम से उसके ताऊ के लड़के सोनू उर्फ अजय के साथ गया हुआ था। इनका पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। उसके पिता देर रात तक घर वापस नहीं आए और न ही किसी भी घरवाले का फोन उठाया। हमें उनकी चिंता हुई और पिता की तलाश शुरू की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।